अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरा रियाज। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वफाकी दारहुकूमत इस्लामाबाद में पारा -1 डिग्री तक गिर गया है। वादी लेह में -3 और स्कर्दू में -7 और कल्लात में -6 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। कोयटा का दर्जा हरारत -5 तक रिकॉर्ड किया गया। वादी शुगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अस्तौर और दीगर इलाकों का बर्फबारी के बायस बलाई इलाकों से राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची बलूचिस्तान विंदर के करीब ट्रैफिक हादसा, 5 खातीन जाम बहक। हादसा कौमी शोरा पर ट्रक और कार में तसादुम के नतीजे में पेश आया। अहल खाना के मुताबिक खातीन कोयटा से बहन की इयादत के लिए कराची आ रही थी। जी बिल्कुल, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। कराची बलूचिस्तान बंदर के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 5 खवातीन जाम बहक। हादसा कौमी शाहराह पर ट्रक और कार में तसादुम के नतीजे में पेश आया। अहल खाना के मुताबिक खवातीन कोयटा से बहन की इयादत के लिए कराची आ रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेटा सर्विसेज मुतासिर सार्फिन को व्हाट्सएप और फेसबुक पर राब्तों में मुश्किलात। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाउन। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से पैगाम रसानी भी मुश्किल हो गई। ऑडियो और वीडियो कॉलिंग सर्विसेज भी मुअत्तल रहीं। सार्फिन की निशानदही पर मेटा का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, टेक्निकल मसाइल के सबब सर्विसेज मुतासिर हैं। सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बात फिर चल निकली है और हुकूमत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी गई है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा की स्पीकर एयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की भी शिरकत। दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। फरीकैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अराकीन के नाम मुशावरत से देंगे। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे और मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार, कमेटी भी बना दी। सियासी मसाइल का हल सियासी ही होना चाहिए, गौहर खान ने वाज़ेह कर दिया। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान सियासी राब्ते बहाल हो गए। पीटीआई ने हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करके बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना था, हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुँच जाएँ। देखिए, मुज़ाकरात आज से तो फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात है, खान साहब ने कमेटी बनाई है और कमेटी को जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वफाक पर लश्कर कशी किसी भी मसले का हल नहीं। ये बात अच्छी है कि अपोजिशन ने सड़कों पर एहतजाज की बजाय ऐवान में गुफ्तगू करने का फैसला किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने, पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि 26 नवंबर को जिन्होंने कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बस बहुत हो गया, 9 मई की धूल को अब बिठाएं और आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत को पेशकश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जिम्मेदारों का तयन करके सजा दें। मुज़ाकरात की बात हमारी कमजोरी नहीं, ये पार्लिमान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। हम ऐवान से इंसाफ मांगते हैं, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। चाहते हैं कोई तीसरी पार्टी ना आए। ये आपके सिटीजन है, ये हमारे सिटीजन है। जनाब स्पीकर, हमने जुल्म का बदला जुल्म से नहीं दिया। जनाब स्पीकर, सिर्फ लोग इसलिए निकलते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। कि मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। ये ईमान आज तक अपने एमिनेस को प्रोटेक्शन नहीं दे सका। जनाब स्पीकर, हमने कमेटी इसलिए बनाई, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ
तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, कि इनको एहसास नहीं हो रहा एक दिन से बढ़कर दूसरे दिन ये लावा उबलता है। अदल व इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती। ये ईमान है जनाबी स्पीकर, ये चेंज होता रहता है, लेकिन जिसने जुल्म किया होता है वो जवाब देता है। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की गई। उम्मीद थी कि कुछ हल निकल आएगा, लेकिन 24 नवंबर को आपने एक और सानिहा कर दिया। जब तक वो नहीं चाहेंगे मुज़ाकरात के लिए कुछ भी नहीं कह सकता। हम बार बार मिसाकी मईशत की बात करते रहे, ये नहीं मानते थे। अब मेरे जैसा मुफाहमत पसंद शख्स भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी अपना फैसला सुना दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत का जवाब कौन देगा। हवाई बातें मत करें, फोत होने वालों की तफसीलात दें। अगर लोग फोत हुए हैं तो इनको दफन करने के बजाय लाशें दिखाते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर सियासी मुकदमात हैं, ये कोर्ट्स के पास मुकदमात हैं। कोर्ट्स कई जगहों में उनको रिलीफ भी दिया है और अगर उनकी रिलीफ बनती हो देनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस पे आपको बहुत अच्छा है, हम सब का ट्रस्ट होना चाहिए, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद इज नो गो एरिया। जो मीडियम है कोई कंटेम्प्ट नोटिस इशू नहीं हुआ, हालांकि सारी की सारी कंटेम्प्ट थी। वाई डी चौक, वाई नॉट संजनानी फॉर एग्जाम्पल, वो उसका ऑफर किया गया। हर पोलिटिकल पार्टी जब हजारों की तादाद में होता है उसको लाखों की तादाद में कहते हैं। क्या ये सही है? आपकी जो फ्रंट लाइन है वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है, उनके पास लाठियां और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं। क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ चाहिए? क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, जो 100-150 बंदे हैं, हरावल दस्ता, वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी भी आप आगे आओ ना। बंदे अरेस्टेड है और बंदे ने बताया कि कितनी दिहाड़ी उनको मिली है, किन टर्म्स में वो एंगेज किए गए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन आर अफगानी नेशनल्स। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की, आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। अमवात भी कंफर्म है और आपके साथ जख्मी भी लोग, सारी लिस्टें मौजूद हैं। अगर कोई बंदा बहुत हुआ है और मारा गया है उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना। सानिया 26 नवंबर की बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ज्यादतियों पर एहतजाज न करना इससे ज्यादा जुल्म है। जमहूरी और जिंदा माशरों में जुल्म पर एहतजाज किया जाता है। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब, कहा PTI को इलेक्शन से पहले मुतअद्दिद मजबूरियों पर लाया गया, हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, फिर भी अवाम ने वोट दिए। हालात से नजर आ रहा था इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। जिन जमातों को जितवाया गया वो अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। PTI का मैंडेट छीना गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को सियासी मकामात में कैद किया गया। जुल्म की दास्तानें भी रकम की गई। हो गए और हमसे हमारा मैंडेट चुराया गया, जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा क्लियरली आइसोलेट किया गया और जुल्म और सितम की दास्तानें रकम करती चली गईं। ये वाक़यात किसी भी सियासी जमात, ख़ास तौर पे वो सियासी जमात जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हो, जिसका लीडर सबसे पॉपुलर लीडर हो, उसको सियासी केसेस की बुनियाद पे नज़रबंद किया जाए, जेल में डाला जाए। इस किस्म का माहौल पैदा किया जाए जिससे कि जमहूरियत तो क्या कि डिक्टेटरशिप भी शर्मसार होती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि PTI के साथ कोई राब्ता बहाल नहीं हुआ। 9 मई की धूल को क्यों बैठ जाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सानिहा था। मुसल्ला जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई काबिल मुआफ़ी जुर्म बन सकता है। क्या ये NRO डील या ढील की अपील है? पता चलना चाहिए इनके मुज़ाकरात के क्या मकासद है। उन्होंने कमेटी तो बना दी लेकिन इसका मैंडेट सामने नहीं आया। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा ताख़ीर का हरबा है। मेरिट पर फैसला होगा। बानी PTI का ट्रायल कहाँ होगा? बानी PTI और फैज़ हमीद तमाम मामलात में हिस्सेदार हैं। ये पार्टनरशिप 9 मई में भी चली और इसके बाद भी बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा
पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। शवाहिद सामने आएंगे तो मामला दाएं बाएं भी जा सकते हैं। बानी को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सरफ़हरिस्त थे। दोनों की शराकतदारी 2018 के इलेक्शन से पहले से थी। मुखालफिन की गिरफ्तारी, जाली मुकदमे, लूटमार और करप्शन में भी यही 2 से 3 किरदार नजर आएंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, मिलिट्री ट्रायल में चार्जशीट के असरात जनरल रिटायर बाजवा तक पहुँचेंगे? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, शहादतें सामने आएंगी तो लाजमन दाएं बाएं असरात भी जाएंगे।